नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में आई फिल्म कुबेरा की। ये 2025 की क्राइम ड्रामा है। हाँ, काफी चर्चा है इस फिल्म की। बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ रिव्यूज हैं और हम इसी के जरिए फिल्म को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी, एक्टिंग, डायरेक्शन, सब पर। सही, ये तेलुगु में बनी है, पर अब तो Amazon प्राइम पर हिंदी डबिंग के साथ भी है और तमिल, मलयालम, कन्नड़ में भी। हाँ, तो काफी लोगों तक पहुंच रही है। चलिए फिर देखते हैं कि ये कुबेरा आखिर है क्या चीज, मतलब कहानी क्या है इसकी। धनुष, नागार्जुन, रश्मिका मंदाना, जिम सरब, बड़े नाम है। निर्देशक शेखर कमुला का काम कैसा है और दर्शकों को कैसी लग रही है फिल्म? शुरू करते हैं कहानी से। कहाँ सेट है ये? कहानी मुंबई में है। इसका जो मुख्य किरदार है देवा, जिसे धनुष ने निभाया है, वो एक बेघर इंसान है, पर उसकी याददाश्त गजब की है, मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी। अच्छा। हाँ, और वो अनजाने में एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम में फंस जाता है। ओह। ये स्कैम नीरज मित्रा नाम का एक आदमी चला रहा है। जिम सर्ब ने रोल किया है। और इसमें होता ये है कि भिखारियों के नाम पर फेक अकाउंट खोलकर ब्लैक मनी लॉन्डर की जाती है। बाप रे, ये तो काफी डार्क प्लॉट लग रहा है। हाँ, है तो। और यहीं एंट्री होती है नागार्जुन की। वो एक पूर्व सीबीआई अफसर बने हैं, दीपक नाम है उनका। अच्छा, तो वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करते होंगे। बिल्कुल। वो इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए वापस आते हैं। और इसमें रश्मिका मंदाना भी हैं, समीरा बनी है एक सोशल वर्कर। तो उनका रोल क्या है? मतलब वो कैसे जुड़ती हैं इस सब से? वो एक तरह से क्या कहते हैं, गरीबों और पावरफुल लोगों के बीच एक कड़ी का काम करती हैं। समझ गई। तो ये सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें सोशल एंगल भी काफी मजबूत है। हाँ, लगता तो यही है। बिल्कुल। रिव्यूज भी यही कहते हैं कि फिल्म धीरे धीरे दिखाती है कि कैसे गरीबी, पॉलिटिक्स और पावर का एक नेक्सस बनता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो सबसे कमजोर लोगों का ही फायदा उठाता है। सही। बात सिर्फ एक विलन की नहीं है, बल्कि पूरे ढांचे की है। और आखिर में हर कैरेक्टर के सामने एक नैतिक सवाल आ खड़ा होता है। दिलचस्प है। अच्छा, एक्टिंग पर आते हैं। धनुष के बारे में काफी अच्छी बातें सुनने में आ रही हैं। हाँ, धनुष का काम तो वाकई कमाल का बताया जा रहा है। उन्होंने देवा के किरदार को जैसे जी लिया है। वो बिखरा हुआ अस्त व्यस्त दिखता है, पर उसकी आंखों में, उसके हाव भाव में एक तेजी है, एक इंटेलिजेंस है। बिना ज्यादा डायलॉग के भी उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। कई क्रिटिक्स ने तो इसे उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस कहा है। वाह, मतलब दमदार एक्टिंग है। हाँ, किरदार की जो बेबसी है और जो उसकी अंदरूनी ताकत है, वो दोनों ही उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाई हैं। और नागार्जुन, उनका किरदार कैसा है? नागार्जुन में भी अपने किरदार में जो एक अनुभवी, थोड़ा थका हुआ सा पर ईमानदार पूर्व अफसर है, उसमें एक गंभीरता और वजन डाला है। उनका जो ठहराव है, वो धनुष की इंटेंसिटी को बैलेंस करता है। अच्छा, जैसे जिम सरब का विलन या रश्मिका, क्या उनके रोल भी उतनी मजबूत हैं? यहीं पर थोड़ी सी मतलब मिली-जुली राय है। कुछ रिव्यूज में ये बात आई है कि जिम सरब का जो विलन है, नीरज मित्रा, वो थोड़ा सा सपाट लगता है। मतलब सिर्फ लालची दिखाया गया है, उसके किरदार की गहराई उतनी नहीं दिखती। अच्छा, मतलब वन डायमेंशनल। हाँ, कुछ वैसा कह सकते हैं। और रश्मिका मंदाना का रोल, समीरा का, उन्होंने कुछ इमोशनल सीन्स में अच्छा काम किया है, पर कहानी के मेन प्लॉट से वो थोड़ी कटी हुई सी लगती हैं। उनका प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितनी शायद उम्मीद थी। चलिए, अब डायरेक्शन और टेक्निकल चीजों पर बात करते हैं। शेखर कमुला तो फिदा, आनंद जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जो थोड़ी सॉफ्ट इमोशनल होती हैं। ये तो काफी अलग जॉनरा है उनके लिए। हाँ, बिल्कुल अलग है। कमुला यहाँ एक बहुत ही सीरियस और डार्क सब्जेक्ट उठा रहे हैं और इसे उन्होंने काफी रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है। सिनेमैटोग्राफी कैसी है? सिनेमैटोग्राफी की तारीफ हुई है। निकेत बॉमरेड्डी ने शूट किया है। बहुत रॉ और रियल फील है। खासकर जो झुग्गी झोपड़ियों के सीन है, वो आपको मुंबई की उस दुनिया में ले जाते हैं। और बैकग्राउंड स्कोर क्राइम ड्रामा में वो बहुत जरूरी होता है। हाँ, देवी श्री प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर इफेक्टिव है, माहौल बनाने में मदद करता है, लेकिन एक चीज है जो थोड़ी खटकती है। वो क्या? फिल्म की लंबाई और एडिटिंग। हाँ, मैंने भी सुना है। करीब 3 घंटे की है फिल्म। जी हाँ, और खासकर पहला हाफ थोड़ा धीमा लगता है। कुछ लोगों को पेसिंग का इशू लगा है। एडिटिंग थोड़ी और टाइट हो सकती थी। शायद 20-25 मिनट कम होते तो फिल्म और क्रिस्प लगती। ये तो अक्सर होता है आर्ट फिल्मों के साथ। बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। सही कहा। आर्टिस्टिक विजन और ऑडियंस एंगेजमेंट के बीच संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती है। अच्छा, फिल्म के थीम्स पे आते हैं। भ्रष्टाचार, नैतिकता, ये सब तो है ही। ये जो टाइटल है कुबेरा, धन के देवता, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? गरीबी की कहानी में ऐसा टाइटल।
ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये टाइटल असल में एक सटायर है, एक व्यंग्य। कैसे? देखिए, कहानी गरीबी और शोषण की है और टाइटल है धन के देवता का। ये एक तीखा विरोधाभास है। ये दिखाता है कि कैसे धन के नाम पर इस सिस्टम में सबसे गरीब आदमी ही पिसता है। फिल्म उन लोगों की बात करती है जो समाज में अदृश्य हैं, भिखारी, बेघर लोग, जिन्हें हम रोज देखते हैं पर शायद ही कभी उनके बारे में सोचते हैं। सही कहा। अच्छा, तो ओवरऑल रिव्यूज कैसे रहे? आपने कहा मिलीजुली राय है। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4 स्टार दिए, जो काफी अच्छा है। पर द हिंदू ने कहा कि फिल्म इमोशनली रिच है पर बहुत लंबी है। 123 तेलुगु ने 3.5 स्टार्स दिए। और ऑडियंस रिएक्शन? दाई पर कुछ लोगों को फिल्म बहुत गंभीर और धीमी लगी। मतलब ये टिपिकल मसाला एंटरटेनर नहीं है। तो फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? किसके लिए है ये फिल्म? देखिए, अगर कोई एक लाइट फन मूवी देखना चाहता है तो शायद ये उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एक सीरियस, सोचने पे मजबूर करने वाली क्राइम ड्रामा देखना चाहते हैं जिसमें दमदार परफॉर्मेंस हो और आप थोड़ा धीरज रख सकते हैं, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मतलब ये एक ऐसी फिल्म है जो आपका ध्यान और समय मांगती है। हाँ बिल्कुल, ये आपको शायद थोड़ा परेशान करे, सोचने पे मजबूर करे, लेकिन आखिर में एक सार्थक अनुभव देगी। ये उन फिल्मों में से है जो देखने के बाद भी आपके साथ रहती है। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो कुबेरा एक महत्वपूर्ण फिल्म है, दमदार अभिनय है, गंभीर सामाजिक मुद्दे उठाती है, पर थोड़ी लंबी और धीमी लग सकती है। सही। और जाते जाते एक सवाल शायद ये फिल्म छोड़ जाती है मन में। क्या? ये फिल्म दिखाती है कि कैसे बड़े वित्तीय घोटालों के लिए सबसे कमजोर लोगों का इस्तेमाल होता है, वो मोहरे बन जाते हैं। तो क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारे अपने शहरों में, हमारे आसपास शायद इतने नाटकीय ढंग से नहीं, पर कितने ही लोग इसी तरह अदृश्य होकर सिस्टम का शिकार हो रहे होंगे, जिनके बारे में हम जानते तक नहीं? ये सोचने वाली बात है।